गौरी की शादी को 3 साल हो गए थे, लेकिन उसको एक भी संतान नहीं थी, जिसके चलते उसके साथ ससुराल में अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। उसकी सास, जो एक लालची किस्म की औरत थी, वो गौरी को चैन से नहीं रहने देती थी। एक दिन गौरी अपना काम कर रही थी कि तभी उसकी सास वहां आती है और चिल्लाकर बोलती है, तुझसे एक भी काम सही से नहीं होता है। एक तो सुबह इतनी लेट उठती है और उसके बाद धीरे धीरे काम करती है। अगर मैं ना होती तो इस घर में कुछ काम नहीं होता। तेरे पति को जल्दी जाना होता है तो तू उसे खाना बनाकर भी नहीं दे सकती क्या? माँ जी, मैं रोज जल्दी ही उठती हूँ और मैंने कभी भी उनको बिना खाना खिलाए नहीं भेजा। बस आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, इसी वजह से मैं उठ नहीं पाई। मैंने उनको बताया भी था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हे भगवान, कैसी बहू मिली है मुझे जो मुझसे जुबान लड़ाती है। मुझे सब पता है तेरे ये रोज रोज के बहाने, और मैं तंग आ चुकी हूँ तेरे इस नाटक से। इससे तो अच्छा होता कि भगवान तुझे उठा ही लेता। मैं तो कहती हूँ कि मैं दूसरी बहू ले आऊंगी। ना तू मुझे पोते का सुख दे सकती है और ना ही तू इस घर के काम करती है। गौरी यह सुनकर रोने लगती है और रोते रोते घर का काम करने लगती है। लेकिन उसकी सास का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था और वो फिर से ताना मारती है। अब तेरा फिर से यह ड्रामा शुरू हो गया। बंद कर ये रोना धोना। रोज तेरे रोने की वजह से मेरे घर बरकत नहीं होती है। जरा बाहर निकलकर पड़ोस वाली वर्मा जी की बहू को देख, वो भी तो दूसरों के घर में रहती है। वो दिन रात काम करती है, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है और वो कभी नहीं रोती। अरे, मेरे घर की सुख शांति तूने अपने आंसुओं में ही बहा दी है। माँ जी, मैं इतना काम करती हूँ, फिर भी आप मुझे ताने देती रहती हैं। मुझे कोई शौक नहीं है रोने का, लेकिन जब आप ऐसा बोलती हैं तो दिल दुखता है। आप मुझे डांट लीजिए या काम करवा लीजिए, पर कम से कम मुझे और मेरे नसीब को तो मत कोसिए। वाह री महारानी, अब तू मुझे सिखाएगी कि मुझे क्या बोलना है। मुझे हक है तुझे ताने देने का और तुझे चुपचाप सुनने का। अगर तुझ में इतनी ही अकड़ ये है तो निकल जा मेरे घर से। वैसे भी तूने मुझे दिया ही क्या है, ना पोते का सुख और ना ही चैन। एहसान मान मेरा कि मैंने तुझे अभी तक इस घर में रखा हुआ है, वरना पांच औरत को कोई पानी भी नहीं पूछता। सास के ये कड़वे शब्द गौरी के दिल में तीर की तरह चुभ गए। फिर गौरी बिना कुछ बोले अपनी साधी के पल्लू से आंसू पोंछती है। वह सारा काम खत्म करके कमरे में आती है, लेकिन जैसे ही वो बिस्तर पर बैठती है, तभी वहां उसकी सास आ धमकती है। सास देखती है कि गौरी बैठी हुई है तो उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ा जाता। अरे वाह महारानी, घर में काम ऐसे ही पड़ा है और यह यहाँ नवाबों की तरह आराम फरमा रही है। तुझे शर्म नहीं आती कि तेरी सास खड्डिड्ढी है और तू यहाँ पैर फैलाकर लेटी हुई है। मैंने सोचा था कि काम कर रही होगी, पर तू तो यहाँ रानी बनकर बैठी है। माँ जी, मैंने झाड़ू पोछा और घर का सारा काम खत्म कर लिया है। अब तो बस शाम का खाना बनाना बाकी है। मेरा शरीर बहुत दुख रहा था, इसलिए सोचा कि कुछ देर बाद उठकर खाना बना दूंगी। नहीं, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है और ना ही तुझे बाद में खाना बनाना है। तुझे अभी उठना होगा और अभी जाकर रसोई में खाना बनाना होगा। जब तक मैं नहीं कहूंगी तुझे आराम करने का कोई हक्कू नहीं है। चुपचाप उठ और जाकर मेरे और अपने पति के लिए ताजा खाना बना। गौरी बेचारी अपनी थकान भूलकर फिर से खड़ी हो जाती है। वो चुपचाप सिर झुकाकर रसोई की तरफ चल देती है, क्योंकि वो अपनी सास से बहस नहीं करना चाहती थी। माँ जी, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं अभी जाकर सारा खाना बना दूं। गौरी रसोई की तरफ जाने ही वाली होती है कि तभी उसका पति महेश वहां आ जाता है। सास अपने बेटे को देखते ही फिर से गौरी की बुराई करना शुरू कर देती है। आ गया, तू देख ले, अपनी पत्नी के कारनामे इससे घर का कुछ काम नहीं होता है।
ये महारानी दिन भर बस लेटी रहती है और सुबह भी इतनी लेट उठती है। माँ गौरी तो रोज सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करती है। पता नहीं आपको इसमें क्या कमी दिखती है और आपको इससे क्या चाहिए। मुझे क्या चाहिए ये बात तुझे भी बहुत अच्छे से पता है। मैं तो कहती हूँ तू इस बांझ औरत को छोड़ दे और दूसरी शादी कर ले। माँ, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा क्योंकि गौरी मेरी पत्नी है और वो कहीं नहीं जाएगी। और रही बात संतान की, तो भगवान जब चाहेंगे तब हमें संतान भी हो जाएगी। बेटा, तू समझता क्यों नहीं है कि ये औरत बांझ है और ये बांझ ही रहेगी। मुझे नहीं लगता कि अब हमारे इस घर में कभी बच्चे की किलकारी गूंजेगी। इतना कहकर सास वहां से पैर पटकते हुए चली जाती है। फिर सब लोग भारी मन से खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह गौरी जल्दी उठती है और घर का सारा काम करने लगती है। तभी घर के दरवाजे पर एक साधु बाबा आते हैं और भिक्षा मांगते हैं। अलख निरंजन, बेटी बहुत जोरों की भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो। बाबा की आवाज सुनकर गौरी उनके लिए रसोई से रोटी लेकर आती है। तभी वहां उसकी सास आ धमकती है और गौरी को रोक देती है। खबरदार, जो तूने इस बाबा को एक भी रोटी दी। एक तो तू घर में कुछ काम नहीं करती और ऊपर से जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी लुटा रही है। अगर तूने इसे रोटी दी तो घर में खाने के लाले पड़ जाएंगे। और ए ढोंगी बाबा, तू यहाँ से चुपचाप चला जा। इधर उधर घूमते रहते हो, इससे अच्छा है कि कुछ काम धंधा कर लिया करो। बाबा यह अपमान सुनकर बिना कुछ लिए वहां से चले जाते हैं। गौरी को यह देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो चुपके से रोटियां, कपड़े में छिपाकर साधु बाबा के पीछे पीछे जाती है। बेटी तुम अपने घर लौट जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी सास तुम्हें डांटे। अगर तुम्हारी सास ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें घर में घुसने नहीं देंगी। बाबा की यह बात सुनकर गौरी वहीं फूट फूट कर रोने लगती है। साधु बाबा रुकते हैं और गौरी के सिर पर हाथ रखकर पूछते हैं, अरे बेटी, तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ कि तुम्हें क्या दुहक है जो तुम इतना रो रही हो? बाबा, मेरी कोई संतान नहीं है, जिसके चलते मेरी सास का अत्याचार मुझ पर विमुख पर बहता ही जा रहा है। वो मुझे बात बात पर ताने देती है और दिन रात बांझ कहकर बुलाती है। आप ज्ञानी हैं, आप ही मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। आप जो भी उपाय बोलेंगे मैं वो सब करने को तैयार हूँ। सुनो बेटी, तुम पूरे विधि विधान से 16 सोमवार का व्रत रखो। भोलेनाथ बहुत दयालु हैं, वो तुम्हारी सूनी गोद जरूर भरेंगे। और अंत में तुम शिवरात्रि के व्रत का उद्यापन करना। भगवान शिव शंकर तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। इसीलिए उन्हें भोला बाबा कहा गया है, क्योंकि वो भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। साधु बाबा की बात सुनकर गौरी बहुत खुश हो जाती है। वो उसी दिन से पूरे मन से 16 सोमवार के व्रत शुरू कर देती है। अगले सोमवार को गौरी पूजा के लिए जल्दी उठती है और थाली सजाकर मंदिर जाने लगती है। लेकिन दरवाजे पर ही उसकी सास खड्डी या आली होकर उसका रास्ता रोक लेती है। कहाँ जा रही है तू सुबह सुबह इतना सज धज कर? माँ जी, मैं मंदिर जा रही हूँ क्योंकि मुझे वहाँ जाकर पूजा करनी। हाँ, मुझे सब पता है कि तुझे वहाँ कैसी पूजा करनी है। अब तुझे घर में गुलझर्रे उड़ाने के लिए नहीं मिलते हैं ना, इसीलिए तू अब मंदिर जाने का बहाना बनाकर घर से बाहर जाएगी। चुपचाप घर के अंदर जा और जाकर घर का काम कर। सास ऐसा कहकर अपने कमरे में जाने लगती है, लेकिन गौरी हार नहीं मानती। वो पीछे से अपनी सास को आवाज लगाती है। माँ जी, बस 5 मिनट तो लगेंगे, मैं जल्दी से पूजा करके आ जाऊंगी। इतना कहकर गौरी सास के जवाब का इंतजार किए बिना मंदिर चली जाती है। गौरी इसी तरह चोरी छिपे अपने 16 सोमवार के व्रत पूरे कर लेती है।
फिर शिवरात्रि वाले दिन गौरी एक सुंदर सी थाली सजाकर शिव जी की पूजा करने के लिए निकलती है। तभी उसकी सास फिर से उसे रोक लेती है और उसके हाथ में भरी हुई थाली देखकर भड़क जाती है। अब कहाँ जा रही है तू इतना सारा सामान लाद कर? माँ जी, आज महाशिवरात्रि है तो मैं शिव जी की पूजा करने जा रही हूँ। लेकिन मंदिर जाने के लिए इतना सारा सामान ले जाने की क्या जरूरत है? तुझे घर का राशन फालतू दिखता है क्या, जो तू ऐसे लुटाने जा रही है? तुझे पता भी है कि कितनी मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं। ला इधर दे यह थाली। आज से तेरा यह पूजा पाठ का ढोंग बंद। माँ जी, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। आज साल का सबसे बड़ा दिन महाशिवरात्रि है। मुझे भोलेनाथ की पूजा करने दीजिए, नहीं तो अपशकुन हो जाएगा। अब शकुन तो तू है इस घर के लिए। तुझे समझ नहीं आता कि यह दूध और घी हम गरीब लोगों के खाने के लिए है। मैं इसे पत्थर की मूर्ति पर बर्बाद नहीं होने दूंगी। अगर तुझे भगवान की इतनी ही चिंता है तो जा, लेकिन इस घर से एक दाना भी बाहर नहीं जाएगा। माँ जी, लेकिन बिना पूजन सामग्री के मैं पूजा कैसे करूंगी? भगवान को भोग क्या लगाऊंगी? अरे कहती है ना कि भगवान को सच्ची भावना चाहिए होती है, तो जा बिना सामान के और दिखा अपनी सच्ची भावना। देखती हूँ तेरा भोला बाबा तुझे क्या देता है। जा दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। सास गुस्से में थाली अपने पास रख लेती है और गौरी को घर से बाहर धक्का दे देती है। गौरी बेचारी रोते हुए खाली हाथ ही मंदिर की तरफ चल देती है। उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रास्ते में लोग हाथों में बड़ी बड़ी थालियां लेकर जा रहे थे। ये देखकर गौरी का मन और भी दुखी हो जाता है। हे भोलेनाथ, आज मैं आपके दरबार में खाली हाथ आ रही हूँ। मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए ना दूध है और ना ही बेलपत्र। आज आपको मेरी आंसुओं से ही मुंह से ही प्यास बुझानी होगी प्रभु। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा। गौरी रोते हुए जा रही होती है। तभी उसकी नजर के बेल के पेड़ के ऊपर पड़ता है। उस पेड़ पर मुश्किल से 1-2 पत्ते ही बचे थे। गौरी उन पत्तों को तोड़कर कलश में डाल लेती है। फिर वो शिव जी की पूजा करके वापस घर आ जाती है। गौरी को देखकर सास फिर से बरस पड़ती है। आज आने दे तेरे पति को, उसे मैं आज तेरी सारी करतूत बताऊंगी। तभी वहां गौरी का पति महेश आ जाता है। हाँ, आ गया तू। अब सुन ले अपनी बीवी के कारनामे। मेरे मना करने पर भी यह हर सोमवार को घर से बाहर जाती है, और आज तो इसने हद ही कर दी है। मैंने कहा था कि घर का काम कर ले, लेकिन इसको मंदिर जाना जरूरी था। माँ, लेकिन मंदिर जाना तो अच्छी बात है ना। आप इस छोटी सी बात पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? हाँ, तू तो बस उसी की तरफ से बोल। तुम दोनों ने मिलकर मेरा जीना हराम कर रखा है। इस घर में मेरे बोलने का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। गौरी, जब माँ ने तुम्हें मना किया था तो तुम क्यों गई थी? क्या वहां जाना इतना जरूरी था कि तुमने माँ की बात नहीं मानी? मुझे एक साधु बाबा ने बताया था कि अगर मैं शिवजी की पूजा करूंगी और अगर मैं महाशिवरात्रि का व्रत रखकर उद्यापन करूंगी तो मेरे संतान प्राप्ति का सपना पूरा हो जाएगा। इसीलिए मैंने यह सब किया। पता नहीं तुम भी किस ढोंगी बाबा के चक्कर में फंस गई हो। खैर, जो तुमने किया वो ठीक है, पर माँ की बातों पर भी थोड़ा ध्यान दिया करो। मैं नहीं चाहता कि हमारे घर में रोज कोई मनमुटाव हो। फिर गौरी के उद्यापन और सच्चे मन से व्रत करने से वो गर्भवती हो जाती है। कुछ समय बाद उसको एक सुंदर संतान की प्राप्ति होती है, जिससे महेश बहुत खुश होता है और अब उसकी सास भी उसके साथ अच्छा बर्ताव करने लगती है। गौरी अब शिवजी की पूजा और भी अच्छे से करने लगती है। वो शिवजी को ही अपना सब कुछ मानने लगती है। उस दिन से गौरी का विश्वास भगवान शिव के ऊपर और बड़ा आ गया और वो हर शिवरात्रि भगवान शिव की बहुत श्रद्धा से पूजा करती थी।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि अगली प्यारी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका अपना चैनल शिवानी टून्स, जहां हर कहानी में छिपा है एक जादू और सीख।